आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत.com। तर्जुमान कांग्रेस पार्टी मिस्टर फेरोज खान ने साबिक कांस्टेबल अब्दुल खदीर से गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर मुलाकात की। तर्जुमान कांग्रेस पार्टी मिस्टर फेरोज खान के हमरा अब्दुल खदीर की शरीक हयात और बच्चों ने कांग्रेस के रुकन राज्यसभा चिरंजीवी से मुलाकात की, जिनमें अब्दुल खदीर का एक 4 साल जहनी माजूर फर्जंद भी शामिल था। अब्दुल खदीर की शरीक हयात ने अब्दुल खदीर की रिहाई के लिए गवर्नर से नुमाइंदगी करने की चिरंजीवी से अपील की और एक याददाश्त भी पेश की। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा चिरंजीवी ने साबिक कांस्टेबल अब्दुल खदीर की बिगड़ती हुई सेहत पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इन्हें जेल से रिहा करने के लिए पार्टी के कायदीन से मुशावरत के बाद गवर्नर से नुमाइंदगी करने का फैसला किया। इन्होंने कहा कि 22 साल कबल कांस्टेबल अब्दुल खदीर ने ड्यूटी अंजाम देने वाले एसीपी सत्या को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद इन्हें उम्र कैद हो गई थी। वो अपनी सज़ा मुकम्मिल कर चुके हैं और 22 साल से जेल में हैं। नासाजी सेहत की वजह से इनकी हालत काबिल रहम है। अब्दुल खदीर शुगर के मरीज़ है, जिसकी वजह से इनका एक पैर भी मुतासिर हो चुका है और वो 3 माह से हॉस्पिटल में जेर इलाज है। चिरंजीवी ने कहा, मिसेस सोनिया गांधी ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपने शौहर राजीव गांधी के कातिलों को माफ़ कर दिया। इस मिसाल को पेश करते हुए चिरंजीवी ने आंजहानी सत्या के अरकान ख़ानदान से अपील की है कि वो अब्दुल खदीर को माफ़ कर दें। आपकी दुआओं का क्या है कि हमारे ख्याल दिमाग में आया आप आए, आपके शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और क्या है वो आपका रिप्रेजेंटेशन जो है अब तक की एक चीज़ का है, मेन चीज़ गवर्नर को पहुँचना है, गवर्नर को समझाना है। अब तक कौन से भी ऐसे एक लीडर में सलाहियत नहीं है जो जाके गवर्नर को समझाए, गवर्नर को समझाएंगे उसके बाद में अल्लाह की मर्जी। तो उसके लिए आज हमारा चिरंजीवी जो है क्या बोलते हैं, आपकी बात जो आपके सब्जेक्ट को लेने के लिए मैं तैयार हो गया। बोलते कि कभी उन्हें फ़ोन करके बोलते कि मैं आ गया आपके पास, और मैं भी हमारे मज़हर भाई को कॉल करा क्योंकि मेरे को आपसे मुलाकात नहीं है। हमारे खालिद भाई एमबीटी उनको कांटेक्ट करा, भी उन्हें कॉल करे मेरे को। कौन से खालिद भाई? वल्ला खान के लड़के। अच्छा, हाँ, उनसे मैं कांटेक्ट करा। कान बोलते तो बोले कि ये फ्लो पे है, राइट, सही है वो रास्ता। आप जो बोले क्या बोलते गवर्नर तक भी जाना है फिरोज भाई, पर अब तक गवर्नर तक कोई नहीं ले जा सका। बोल के बोला हमारा चिरंजीवी ले जाता बोल रहा, उसके लिए मैं आया। अब मेरे को आप एक कल मैं मेरे बच्चे को देके भेजता हूँ, मेरी गाड़ी देता हूँ, आता करता हूँ, हमारे पार्टी ऑफिस को आके एक रिप्रेजेंटेशन दे दिए तो 2 दिन के अंदर गवर्नर रहता, गवर्नर को जाके आपका रिप्रेजेंटेशन दे देता, समझाते उनको आपका केस। उसके बाद अल्लाह की मर्जी। केस समझाने का क्या जमहूरियत है। अब मेरी ज़िंदगी के तमाम अरमान ख्वाहिशात से वाक़ है। अब मिली मसला है, मिलत जो है नहीं कर सकी तो जो है अपने आप से क़यामत तक शर्मसार रहेंगे, क्योंकि जो हालात बिगड़े जमहूरियत के नाम पर, जो कानून बना जमहूरियत के नाम पर, उसको नहीं छोड़े तो मैं क्या है, मेरे को मौत से कोई डर नहीं है, ज़िंदगी की कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं थक चुका हूँ, हर रोज़ 1000 मौत की मौत मरतो पसी बनते समझ गया तो बोलने वाली बात ये है कि जो है मेरे को जो है किसी से कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि तायक है मोहसिनों में हमारे जो है जाहिद अली साहब तामीर मिलत वाले शुरू से रहे हैं, बच्चों की तालीम वगैरह में तामीर मिलत वाले, और जो है जाहिद अली साहब भी बच्चों की तालीम में अगर के शुद्ध अखराजात में रहे हैं, और बाकी अल्लाह ताला अपने चाहने वालों को मोमिन किस्म के लोगों को काम चल जाता था। अब भी जो है हालात अगर आज कोई भी बात रही तो जहीर भाई कभी भी किसी के पास गए नहीं। जी हाँ, जी हाँ, अभी मैं आमिर से जाहिद अली खान के लड़के से बात करके हमारे मज़हर भाई को फ़ोन करा। ज़िंदगी ऐसा गुजर रही हमारी बड़ी खर्च में। अब ये सियासी दिखाना है कुछ भी हो, तक आके बस आपकी बात हमको एतराज़ नहीं है। हर आदमी कोशिश करना है। 31 साल 30 साल की जहन में जो करना है वो आप कर दिए हो गया। अब हमारा भी जो करना है, हमारी सेहत भी साथ में दे रही है। अब जो करना है हमारी तरफ से जो करना है करते। एक 3 मंथ्स ये మొత్తం पूरा 3 मंथ्स बोलते रिप्रेजेंटेशन में गया 19 मार्च पर। तो पैर तो पूरा खराब हो गया, लीवर किडनी प्रॉब्लम
रिकॉर्ड दो। आज अब्दुल खदीर साहब की अहलिया, उनकी वाइफ, उनका बेटा और उनके सगे भाई आज चिरंजीवी साहब के पास आए ये उम्मीद लेकर कि 22 साल से अब्दुल खदीर साहब लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्विक्ट हुए, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपको मालूम 14 साल रहता, मगर 22 साल से खदीर साहब जेल में है और आज से 5 महीने से गांधी हॉस्पिटल में है। उनका पैर पूरा सड़ गया, उनका किडनी फेल है, लीवर पूरा स्पॉइल हो गया, और आज आप जाके गांधी हॉस्पिटल में खदीर साहब को जब देखते तो 125 साल की उम्र के दिख रहे, उतने कमजोर हो गए। तो आज चिरंजीवी के पास खदीर साहब की फैमिली एक गुजारिश लेके आई कि रमजान का महीना आ रहा और आप गवर्नर साहब के पास जाके मेरे पति को, मेरे मियाँ को 22 साल से और उनकी औलाद मेरे वालिद को 22 साल से अंदर रखे, अगर से इनको रिलीज कराना है तो गवर्नर के पास इख्तियार है, गवर्नर के पास पावर है, और अगर से गवर्नमेंट को ऑर्डर देता तो हमारा पति और हमारा वालिद बाहर आ जाता। तो चिरंजीवी से एक उम्मीद रखकर आकर वो चिरंजीवी साहब से मिले, और जो 22 साल की तकलीफ ये लोग सुनाए चिरंजीवी साहब को, तो चिरंजीवी साहब को इनकी पूरी कहानी सुन के बहुत दुख में आए, बहुत गम में आए, और चिरंजीवी साहब ये वादा करे कि हम आपके दुख में शामिल है, और इंशाल्लाह ये तमाम आपका प्रपोजल लेके टेक्निकल विंग से बात करके गवर्नर के पास जाके ये पूरा केस गवर्नर को समझाएंगे और इंशाल्लाह एक पॉजिटिव रिजल्ट लाएंगे। शुक्रिया। जेल में अभी तक छोड़े नहीं उनको, तबीयत बहुत ख़राब है उनकी, डॉक्टर तो कुछ भी बता नहीं सक रहे कि उनकी तबीयत, हम खुद भी बोल नहीं सकते कुछ भी नहीं। आप गवर्नर साहब से के लिए क्या बोलेंगे? हाँ, उनको छोड़ने के लिए हमारे रमज़ान को छोड़ने की अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ हमारे वालिद साहब को इंशाल्लाह रमज़ान में रिलीज़ कराएंगे, और तमाम पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं, और है कि कोशिश यही है कि वो छूट जाए। वो अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहता है वो लेता है। आमिर अली ख़ान साहब भी कोर्ट के ज़रिए से वालिद साहब को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या हुआ? आप और एक बात ये भी बताइए कि वो जो अभी आप बता रहे थे ACP सत्ताया की जो फैमिली से आप लोगों का, ACP सत्ताया की फैमिली से मैं, मेरे वालदा और मेरे चाचा और मेरी बड़ी बहन मिले और उनसे बातचीत की, और वो लोग हमें कहा कि दिलासा दिया कि हम आपके शोहर को माफ़ कर दिए हैं, और हम ये लिख कर भी दे देंगे बोल के वो लोग जो है सो एक नोटिस भी लिखे और उसको अप्रूव करके आगे भी पहुंचाए। लेकिन वो गवर्नमेंट को मिली या नहीं मिली हमको उसका उतना आइडिया नहीं है, और अगर वो मिलती तो शायद अब तक वालिद साहब घर पे होते, क्योंकि जिस इंसान को मारते अगर गवर्नमेंट को वो लोग गवर्नमेंट के सामने अगर वो लोग बोले कि मैं इन्हें माफ़ कर दी हूँ, तो वो लोग जो है सो गवर्नमेंट को छोड़ना चाहिए। हक बनता है कि इनको छेड़ जाए, और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनको पकड़ कर रखे। क्यों मीडिया के सामने आके नहीं बोल रहे हैं वो लोग? वो लोग साफ इनकार कर दिए कि हम मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे, हम लिख के दे देंगे बोल के वो लोग इनकार कर दिए। आपके पास कुछ कॉपी नहीं, वो लोग कॉपी भी नहीं दी हमको इसकी कोई।